हेलो गाइस। जैसे मैंने आपको आज सुबह बताया था, जब मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, कुछ टॉपिक डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको दी, उसी तरीके से अभी मैं यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आते हैं और उससे रिगार्डिंग एक फास्ट मैं एक रिवीजन सेशन ले रहा हूँ। और ये सेशन इट विल नॉट बी मोर दैन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स। ओके, तो आप इसका जो भी आपको बेनिफिट मिल रहा हो बेनिफिट लो। और इन केस आपको इसके नोट्स नहीं है आपके पास या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल, कल आपकी एग्ज़ाम है कंप्यूटर फंडामेंटल की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। और इसी तरीके से आपका जो कल कंप्यूटर फंडामेंटल का पेपर है, तो 6 तारीख को जो सी लैंग्वेज का पेपर है, वैसे सी लैंग्वेज तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ती है, बिकॉज वो बेस है, वो ऐसे यूट्यूब के वीडियो से सीखने से नहीं चलता। प्रोग्रामिंग एक ऐसा पेपर है, उस पेपर के लिए आपको थोरोली छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे छोटे मतलब अगर एक 100 लाइन का प्रोग्राम आपको दिया तो प्रोग्राम के एरर आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड निकालना आना चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी ब्लैंक पेज दिया तो आपको जो बोला वो प्रोग्राम बनाना आना चाहिए, ना कि जस्ट में एक लिस्ट है 10-15 प्रोग्राम की, वो तो हम लोग मगअप करके कर ही सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि आपका सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, ये सब कुछ जो बेस है वो आपके प्रोग्रामिंग पे बेस है। क्योंकि सी लैंग्वेज आपके फर्स्ट सेम में जैसे है वैसे सेकंड सेम में सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, जावा, डॉट नेट, ये सब आने वाला है। तो उसके लिए कोडिंग बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ती है। दुनिया के किसी भी यूट्यूब के वीडियो से जनरली कोडिंग मास्टर आप नहीं बन सकते, पेपर निकाल सकते हैं। बराबर है, समझी मेरी बात आपने? पेपर निकाल सकते हैं, एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन आप कोडर नहीं बन सकते, आप प्लेसमेंट नहीं आपका हो सकता। जैसे डी शॉप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट देखो हमारे यहाँ पे प्लेस हुए हैं। इन सारे स्टूडेंट ने ये रोड मैप फॉलो किया है। इस रोड मैप पे पहले उन्होंने सी पढ़ा है, फिर सी प्लस पढ़ा है, फिर डेटा स्ट्रक्चर, जावा, ऐसा करते करते स्टेप बाय स्टेप वो लोग फाइनल ईयर तक स्मार्ट हो गए और बच्चे प्रोग्रामर बन गए, ताकि वो किसी अच्छे कंपनी में प्लेस हो गए। ठीक है, तो अभी आपका समय नहीं लूंगा, सॉरी फॉर दैट, बट ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे देना जरूरी था, इसलिए क्योंकि मैं कल आप लोगों को सी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ये भी बताने वाला हूं, जिससे पेपर निकालना इजी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पेपर निकालने के लिए आप उसके बेसिस पे प्रोग्रामर नहीं बन सकते, कोडर नहीं बन सकते, आपका प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ये बिल्कुल मतलब पॉसिबल ही नहीं है। बट फिलहाल हमारे एग्जाम है सर, वो सर बात की बात देखते बैठेंगे हम, बट पहले हमारा सी की पढ़ाई नहीं हुई, हमको कुछ समझता नहीं, तो उसके लिए क्या आप हेल्प करेंगे, तो वो सी लैंग्वेज का एक वीडियो में कल आपका पेपर कंप्यूटर फंडामेंटल का हो जाएगा, शाम को मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगा सी लैंग्वेज का। ठीक है, तो अभी ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग आते हैं हमारे यूनिट 3 और 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने, एज वेल एज हम उसमें से कुछ एक दो टॉपिक का अगर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन करेंगे। ठीक है, इट विल बी ओनली 20 मिनट्स 30 मिनट सेशन, नॉट मोर देन दैट। तो यूनिट 3 एंड 4 की हम बात करते हैं, तो यूनिट 3 में अगर हम कैटेगराइज किया जाए तो इसमें एक इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी है, दूसरी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी है। इनपुट डिवाइस में दो पोर्शन में हमारा सेक्शन डिवाइड होता है, आउटपुट डिवाइस भी दो सेक्शन में डिवाइड होता है। सर मतलब एक क्वेश्चन आपको हमेशा 5 मार्क का रहता है कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कौन से होते हैं। कोई भी 5 इनपुट डिवाइसेस आप लोग 5 इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं बताओ, उसमें से कोई भी 2 एक्सप्लेन करो। तो आपको एक क्वेश्चन पक्का 100% 5 मार्क के लिए आने वाला है, जिसमें आपको इनपुट डिवाइस आप करके के ले गए तो आपका 5 मार्क पक्के हो सकता है, उसी का आपका 2.5 मार्क का आ गया तो आपके 7.5 मार्क्स हो गए। ओके, तो उस इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड आता है, माउस आता है, लाइट पेन आता है, टच स्क्रीन आता है, वॉइस इनपुट आता है, एमआईसीआर आता है, ओसीआर आता है, ओएमआर, बारकोड रीडर एंड फ्लैटबेड स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइस है। तो इसमें होता कैसा है कि आप ये सब करके गए तो आपको एक 5 मार्क का क्वेश्चन आइदर साइड मिलेगा और दूसरा 5 मार्क का क्वेश्चन और साइड मिलेगा। ठीक है, आप ये दोनों सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो इसमें से आपको ये सारे इनपुट डिवाइसेस पढ़ के जाना पड़ेगा, जिसके कारण आपको एक साइड का कोई भी 5 मार्क का क्वेश्चन पक्का मिले। फिर वो एक साइड का जो 5 मार्क का क्वेश्चन पक्का मिलेगा ना, उसके साथ दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आउटपुट डिवाइस पे, और वो आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन एक तो डिस्प्ले यूनिट पे रहेगा, मतलब मॉनिटर एंड समथिंग लाइक दैट वीडियो, जिसको हम लोग बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर किसी प्रिंटर या प्लॉटर पे रहेगा, डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर या प्लॉटर। इसका मतलब साफ साफ आप जब कल पेपर देने जाएंगे, आपके हाथ में जब पेपर आएगा, मेरी याद आपको आने वाली है
क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा, आपको जब क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको पहले क्वेश्चन दिखेगा इनपुट डिवाइस से रिलेटेड कोई ना कोई इनपुट डिवाइस, उसके साथ एक क्वेश्चन आउटपुट डिवाइस का है। इनपुट डिवाइस का क्वेश्चन हो सकता है कि वो MICR OCR से जुड़ा हो, या हो सकता है कोई भी दो इनपुट डिवाइस एक्सप्लेन करो, ऐसा हो। मैं आपको क्वेश्चन की लिस्ट दिखाता हूं, डोंट वरी। और आउटपुट डिवाइस का उसके साथ जो क्वेश्चन है, एक तो वो वीडियो का हो सकता है, या प्रिंटर का हो सकता है, या प्लॉटर का हो सकता है। इसका मतलब ये दो क्वेश्चन एक साइड आएंगे और में दो क्वेश्चन इसी तरीके से आपका इनपुट डिवाइस का एक और एक आउटपुट डिवाइस का एक आएगा। ओके, तो ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम फटाक से आते हैं हमारे इस इनपुट डिवाइस पे, यूनिट 3, जिसमें आपको सब दिख रहा है, कीबोर्ड, माउस, पॉइंटर सब दिख रहा है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इसको शॉर्ट में बताऊंगा, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाया था मैंने। तो ठीक है, तो कीबोर्ड के बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कीबोर्ड के एक बहुत अच्छे डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना एक्सपेक्टेड है। ऐसी डायग्राम बना के सर इतना सब डिटेल में लिखेंगे क्या, ये एक एक चीज देंगे? ऑफ कोर्स नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट अगर कीबोर्ड के बारे में 5 मार्क का मतलब 2.5 मार्क का अगर क्वेश्चन है, तो 2.5 मार्क के क्वेश्चन में ये इमेज का भी एक वेटेज है। सिर्फ कीबोर्ड के बारे में आपके जो मर्जी आप लिख के आ गए तो ऐसा नहीं चलेगा। तो सर ये एर्गोनॉमिक कीबोर्ड जो आपने डिजाइन दिया, ऐसा बनाना जरूरी क्या? आपने बेसिक कीबोर्ड भी बनाया तो भी चलेगा, बट रफ में बनाए तो बेटर है। किस टाइप के कीबोर्ड होते हैं? तो कीबोर्ड बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड होता है। ये हमारी यहाँ पे पूरी टाइपराइटिंग कीज होती है, एक पार्ट। दूसरा यहाँ पे नम पैड होता है 2। तीसरा यहाँ पे स्पेशल कीज होती है। चौथा ये फंक्शन कीज होती है। और 5वां होती है नेविगेशन की। तो एटलीस्ट उनको एग्जामिनर को ये 5 डिवाइडेशन दिखने चाहिए, बाकी 19-20 चलता है। नो बडी इज गोइंग टू चेक वेरी what we can say at a smaller level। इतना छोटा छोटा कोई देखते नहीं बैठता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से आप आगे आएंगे तो यू विल फाइंड माउस जो होते हैं वो आपको पता है, नॉर्मली माउस आजकल यूज करना बंद कर दिया हमने। मतलब ये वाला पहला माउस मैकेनिकल माउस पहले होता था, जिसमें नीचे बॉल होता था, और ये बॉल को जब मूव करते थे सरफेस पे हम लोग, तब जाके वो मूव होता था। ऐसे माउस आजकल दिखना बंद हो गया। नाउ इट जस्ट लाइक अ डायनासोर, जो अभी मतलब नहीं दिखते हमें, तो वैसा ये माउस भी दिखता नहीं है, डायनासोर जैसा गायब हो गया ये। तो फिर कौन सा दिखता है? ये दूसरा माउस दिखता है हमें, ऑप्टिकल माउस, जिसमें नीचे लाइट लगता है। और ये ऑप्टिकल माउस जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो USB है या वायरलेस। ये बताने की जरूरत नहीं सर, हम बच्चे नहीं है ये सब बताते मत बैठो, बट आपको डायग्राम बताना जरूरी है। इसमें किसको क्या बोलते हैं क्या नहीं, ये आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज वायरलेस, ये माउस जो आप देख रहे हैं मेरा, दिस इज वायरलेस माउस। इसी तरीके से अगर मेरा USB है तो आई हैव टू पुट दिस USB पोर्ट इनटू द USB डिवाइस। ओके, उसके बाद मैं लाइट पेन की बात करता हूं, तो आपको लाइट पेन यहाँ पे साफ दिख रहा है। लाइट पेन से हम डायरेक्टली स्क्रीन पे लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं, उस स्मार्ट बोर्ड पे हम लोग लाइट पेन से डायरेक्टली लिख सकते हैं। वो भी हमारा मोबाइल या किसी भी डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है, बट इतना बोलने से नहीं चलता। आपको प्रिपरेशन के लिए थोड़ा थ्योरेटिकली ये सब चीजें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम टच स्क्रीन वगैरह पे क्वेश्चन जनरली आता नहीं है। वॉइस इनपुट रिकॉग्निशन सिस्टम पे क्वेश्चन आता है। ये डिवाइस भी आजकल डायनासोर जैसे गायब हो गया है, क्योंकि अभी गूगल ट्रांसलेटर का जमाना है, अभी चार्ट GPT का जमाना है, और इस समय पे हम जो भी बोलते हैं उतना इजीली हमारा कंप्यूटर सुन के एक्शन लेता है। लेकिन ये सब जब नहीं था, उस समय पे ऐसे डिवाइस यूज किया करते थे जिसको हम कंप्यूटर को अटैच करके उसमें से हमारा वॉइस इनपुट करके उसको प्रोसेस किया करते थे। बट अभी इट बिकम हिस्ट्री फॉर अस। अभी ये आजकल देखने को नहीं मिलता और ना ही कोई यूज करता है, बट एग्जाम में आता है तो पता होना, लिखना होना चाहिए। MICR OCR, इस पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। OCR OBR MICR ये अच्छे से करके रखो आप, बिल्कुल आता ही एक क्वेश्चन। तो इसमें MICR में मैग्नेटिक कैरेक्टर मैंने आपको अच्छे से समझा है लास्ट वीडियो में। उसमें आपको पता है कि जो चेक वगैरह होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, उसमें MICR कोड होता है। और आपके जितने भी चेक आप सबमिट करते हो, तो वो आजकल वो चेक भी दिखना बंद हो गया है डायनासोर जैसा। क्यों? क्योंकि अभी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सब जमाना आ गया है, इसलिए बहुत कम चेक देखने को मिलते। फिर भी चेक डिपॉजिट होते हैं, और उसका जो वेरिफिकेशन है वो सब रिजर्व बैंक में होता है। वो जब चेक प्रिंट होके आते तब भी, या इवन हम लोग जब चेक पास करते तब भी। तो ये MICR कोड होता है जिसको रीड किया जाता है। ये सारे हम बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस की। ओके, ये आप चेक वगैरह बनाया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। OCR इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, जिसमें छोटे छोटे कैरेक्टर हम रीड करते हैं पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR, इट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आपको ये जो डायग्राम दिख रही है, इस डायग्राम को देख के आपको लग रहा है अरे ये तो सुपरमार्केट में या किसी भी मॉल में, VR मॉल में गए, कुछ परचेस किया, तो ये तो हम हमेशा देखा। नहीं, वो आपने जो देखा है वो बारकोड रीडर है, वो बारकोड रीडर है। ये OCR अलग है, वो दिखने में वैसा ही है,
बट देखो आपको सामने यहाँ पे बार नहीं दिख रहे हैं, जो प्रोडक्ट के ऊपर बार रहते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप्स रहती है छोटे बड़े साइज की, उसको रीड करने के लिए ओबीआर यूज करते हैं। दिस इज योर ओसीआर, जिसका एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो बहुत बार टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट पे, इलेक्ट्रिक फाइल पे, बहुत सारी जगह ऐसे स्पेशल कोड होते हैं जो शायद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ी होंगी, उसको रीड करने के लिए ओसीआर यूज करते हैं। ओएमआर जनरली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, नीट की, जेई की, एमपीएससी, यूपीएससी, इनके सारे पेपर हम लोग जब दे के आते हैं तो उसका जो चेकिंग है वो इस तरह से ये मशीन है, इसमें हमारी शीट जाती है और उसके हिसाब से जिनके सही आंसर से उसका डायरेक्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका रिजल्ट मिल जाता है। दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ओएमआर। उसके बाद बार कोड रीडर जो आपने ऊपर देखा वो ये वाला है, जो हम लोग हर जगह देखते हैं, एवरीवेयर, हमारे लिए कोई भी नई बात नहीं है, जिससे हम लोग सुपरमार्केट में जनरली हमको देखने को मिलता है और उसके माध्यम से हमारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या है वो हमें पता चलता है। उसके बाद स्कैनर की बात करते हैं तो स्कैनर पे क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, बट ऊपर के जो हमने डिवाइस देखे उस पे क्वेश्चन ज्यादा आता है। स्कैनर में एक इमेज स्कैनर होता है जो जनरली आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलता है, जहां पे आपकी इमेजेस वगैरह स्कैन करके हम लोग अपने कंप्यूटर में लेते हैं, बट ये भी आजकल थोड़ा कम यूज करने लगे हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल इतने स्मार्ट हो गए कि सारा काम आजकल मोबाइल से करने लगे हैं। बट हमारे एग्जाम में वो ऐसा बोल के नहीं चलेगा, हमें इनके आंसर लिखने पड़ेंगे। ओके, तो ये सारे जो डिवाइसेस थे अभी तक जो मैंने देखे, ये सारे थे इनपुट डिवाइसेस। इस पे 100% एक क्वेश्चन रहेगा ही, उसको अच्छे से कर लो। आउटपुट डिवाइस में एक आपका हो गया वीडियो और दूसरा आपका हो गया प्रिंटर प्लॉटर। तो वीडियो मतलब मॉनिटर, मॉनिटर में आप देख सकते हैं कि जो पुराने मॉनिटर्स थे ये भी हमारे डायनोसॉर जैसे गायब हो गए हैं, आजकल देखने को मिलते नहीं है ना। इट बिकम द पार्ट ऑफ म्यूजियम और ऐसे कोई हम देख नहीं पाता, लेकिन हम लोगों ने इसी पे काम किया था स्टार्टिंग में। तो ये आपके कैथोड रे ट्यूब आपने कहीं ना कहीं फिजिक्स में पढ़ा होगा 9th में। ऐसे जो मॉनिटर थे सीआरटी, और आजकल सारे एलसीडी एलईडी यूज होने लगे हैं। ऐसे दो टाइप के मॉनिटर होते हैं जिसके बारे में आप थोरेटिकली पढ़ सकते हैं, जिसका भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया है। प्रिंटर की बात करते हैं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, जो जनरली आपको पेट्रोल पंप पे या कोई छोटी छोटी जगह जहां पे प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती है, कितना अच्छा प्रिंटेड क्वालिटी आना चाहिए, कोई कॉर्पोरेट पे आप काम नहीं कर रहे हैं, आपके कॉलेजेस में जो प्रिंट आउट निकालते हैं अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक कंप्लीट करने के लिए, तो ये सारे प्रिंटर मोस्टली डॉट मैट्रिक्स होते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग कम लगती है। ऐसे केस में आपकी क्वालिटी मैटर नहीं करती, हमें क्वांटिटी मिलनी चाहिए, इसलिए हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज करते हैं, जिसकी कॉस्टिंग काफी कम रहती है। लेजर प्रिंटर ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जितने भी प्रोफेशनल लेवल पे प्रिंटर यूज होते हैं वो सारे लेजर प्रिंटर होते हैं। उसमें पाउडर का यूज किया जाता है, डॉट मैट्रिक्स में इंक कार्ट्रिज का यूज किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर भी आजकल थोड़े कम यूज होने लगे, बट इंकजेट प्रिंटर जैसे अभी जो प्रिंटर आगे है उसमें इंक का टैंक यूज करने लगते हैं। ये इंक कार्ट्रिजेस है, ये कार्ट्रिजेस यूज करने वाले प्रिंटर मिलते तो सस्ते हैं, मतलब वही है कि हमने गाड़ी कार ले तो ली, बड़ी कार ले तो ली, रेसिंग कार ले तो ली हमने, लेकिन उसमें पेट्रोल लाना नहीं पूरा रहा है क्योंकि बहुत एवरेज कम है। तो ऐसा ही प्रिंटर मिलता 2-3 हज़ार में सस्ता है, लेकिन बाद में उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, उसमें कार्ट्रिज यूज करते हैं। आजकल इसके जगह जनरली हम लोग इंकजेट इंकजेट प्रिंटर जो यूज करते हैं उसमें इंक कार्ट्रिज यूज नहीं करते हैं, उसमें हम लोग टैंक यूज करते हैं, टैंक, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, ये सब मैंने बताया लास्ट वीडियो में। प्लॉटर की बात करते हैं तो ये प्रिंटर जैसा है, बहुत बड़ा है, ड्रम प्लॉटर, इतना बड़ा प्लॉटर है जहां पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो फ्लेक्स होते हैं, वो फ्लेक्स का प्रिंट आउट वगैरह सब प्लॉटर से निकलता है। इसमें आपको ड्रम प्लॉटर सामने दिख रहा है, फ्लैट बिल प्लॉटर आपको सामने दिख रहा है, इंकजेट प्लॉटर आपको सामने दिख रहा है। दैट इज ऑल अबाउट द इनपुट डिवाइसेस। तो आपको ये फाइनल हो गया है कि आपके एग्जाम में जब आपका पेपर सामने आएगा तो आपको यूनिट 3 में एक साइड में एक इनपुट डिवाइस, उसके साथ एक आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन दिखेगा, डैम श्योर। इनपुट डिवाइस में मैंने जितने डिवाइस बताया उसमें से कुछ ना कुछ आएगा, साथ में आउटपुट में वीडियो या फिर प्रिंटर या प्लॉटर। ओके, चलो कम टू द यूनिट 4। यूनिट 4 पे अगर हम लोग आते हैं तो अभी जो मैं जैसे मैंने आपको बताया उसके अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, ओके, उसके मैं अगर क्वेश्चन की बात करता हूं तो यू कैन सी दिस, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट। आपको ये दिखेगा नहीं तो गिव मी 1 मिनट ओनली, ओके, जस्ट अ मिनट, ओनली 1 मिनट। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट दो मुझे सिर्फ। हाँ, ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, एंड आई कैन यूज फॉर्मेट पेंटर, आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मेट पेंटर ऑन दिस क्वेश्चंस ऑल्सो, एंड नाउ यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, जस्ट मैं आपको भेज दूंगा ये, डोंट वरी, यू विल गेट ऑल दिस क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट द पीडीएफ एंड ऑल दैट। ओके, बस समझने की कोशिश करो आप अच्छे से, ठीक है। अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा सा भूल गया था इसको एडिट करना। ओके, हाँ ठीक है, कम टू द पॉइंट।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये 5 6 7 8 नहीं रहेगा, ये 1 2 3 4 है। ओके, ये 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन है। तो आपको इनपुट डिवाइस की जो बात कर रहा था उसमें आपको देखा, आपको व्हाट इज इनपुट डिवाइस एक्सप्लेन, इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस एक्सप्लेन वॉइस इनपुट एंड लाइट पेन, वॉइस इनपुट लाइट पेन, और व्हाट डू मीन बाय, ये क्वेश्चन हो गया। What do you mean by input device? Explain keyboard and mouse, ये क्वेश्चन हो गया। Explain any 2 input devices with a suitable diagram, ये क्वेश्चन हो गया। Enlist 5 input devices and explain any 2। तो ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा। या राइट शॉर्ट नोट OCR MICR, explain the following in brief, MICR barcode reader, or explain MICR OCR, or write short note on mouse voice input device और कीबोर्ड माउस। ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो ये दोनों पहले क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं दैट इज ऑन इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में एक्सप्लेन डॉट मैट्रिक्स एंड लेजर प्रिंटर, ये क्वेश्चन हो गया। एक्सप्लेन द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ इंकजेट प्रिंटर, तो आपको उसको थ्योरेटिकली समझाना पड़ेगा, इंकजेट प्रिंटर कैसे काम करता है, कैसे वो इंक लेता है, वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, आप तो फेंकने में मास्टर हुई, आराम से 2-3 पॉइंट मिले तो बिल्कुल बेटा छाप के आ जाओ, टेंशन मत लो। थ्योरेटिकल पेपर है ये, सी लैंग्वेज का पेपर नहीं है जिसमें प्रोग्राम परफेक्ट होना चाहिए। गिव क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, इसमें लेजर प्रिंटर, कौन कौन से प्रिंटर आपको समझाना पड़ेगा। एक्सप्लेन द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ लेजर प्रिंटर। उसके बाद एक्सप्लेन वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब मॉनिटर की बात हो रही है, उसके साथ ड्रम प्लॉटर पूछ लिया, या फिर वीडियो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो। और ये सारे आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस के। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग यूनिट 4 पे आते हैं। यूनिट 4 पे आते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए यूनिट 4 की हम बात करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको एक रहता है नेटवर्क, एक हमारा कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन रहता है, जिसमें से एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में दिखता है, वो है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी पे क्वेश्चन रहता है। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारे जो कंप्यूटर है, उन कंप्यूटर को आपने फिजिकली कैसे कनेक्ट किया है। आपको लीनियर तरीके से किया है, सर्कुलर तरीके से किया है, ट्री या मेश तरीके से, 4 में से किसी न किसी तरीके से आपने उसको कनेक्ट किया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी। इस पे एक क्वेश्चन रहता है, 100% रहता है टोपोलॉजी पे क्वेश्चन। उसके साथ आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो रहेगा आपका लैन वैन मैन से रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो रहेगा आपको रिपीटर ब्रिज राउटर से। मतलब कैसे, ये कैटेगरीज है। टोपोलॉजी एक कैटेगरी होगी, लैन वैन मैन ये आपके टाइप ऑफ नेटवर्क हो गए। ओके, टोपोलॉजी मतलब आपने हार्डवेयर कैसे जोड़ा है, और टाइप्स मतलब किस किस तरीके के हैं। और उसके बाद तीसरा जो है, जब भी बहुत सारे नेटवर्क बन जाते हैं, उनके आपस में कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो वो होता है रिपीटर ब्रिज राउटर ब्राउटर गेटवे। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन रहता ही है। तो एक क्वेश्चन टोपोलॉजी पे, एक क्वेश्चन लैन वैन मैन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आपका ब्रिज राउटर इसमें से कुछ आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है ब्लूटूथ या इंफ्रारेड डिवाइस से। बहुत रेयर आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल का क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे सारे आपके क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन भी हम लोग 1 मिनट में थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, व्हाट इज टोपोलॉजी, एक्सप्लेन ट्री एंड मेश टोपोलॉजी, और व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन ट्री एंड मेश टोपोलॉजी, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन गिव इट एडवांटेज डिसएडवांटेज, व्हाट इज टोपोलॉजी, एक्सप्लेन 2 टोपोलॉजी, व्हाट इज नेटवर्क, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये टाइप चेंज हो गया, लैन वैन मैन रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन चेंज हो गया, ब्रिज गेटवे ब्राउटर राउटर, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हो गया, ब्लूटूथ वाईफाई रिलेटेड। ओके, वेरी इजी। चलो इसके ऊपर ओवरव्यू करते हैं, फटाफट आते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं नेटवर्क आपको यहाँ पे दिख रहा है, नेटवर्क का डायग्राम दिख रहा है आपको, और ये मैंने लास्ट इसमें बहुत अच्छे से समझाया है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। टोपोलॉजी आपको दिख रहा है, लीनियर टोपोलॉजी में किस तरह से कंप्यूटर जुड़े हैं, सर्कुलर में कैसे जुड़े हैं। इस यूनिट में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है आपके डायग्राम को। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 2.5 मार्क, 2 मार्क तो कम से कम आपके डायग्राम पे है, तो डायग्राम बहुत अच्छे से बनानी है। स्टार टोपोलॉजी आपको दिख रही है किस तरह से, ये सब मैंने इसका डिटेल वीडियो बनाया था। आई डोंट थिंक सो कि इसको भी डिस्कस करने की जरूरत है, बट अभी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ। नेटवर्क टोपोलॉजी किस तरह से कंप्यूटर जोड़े जाते हैं, तो फिजिकली कंप्यूटर कैसे जोड़े जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। फिर वो किस टाइप के होते हैं, तो एक लैन टाइप का होता है, एक वैन टाइप का होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये आपको सब दिख रहा है। ठीक है, और ये आपका वैन लैन इसके क्वेश्चन रहता ही है आपका। और उसके बाद फिर आपका एक कैटेगरी चेंज हो गई, वहां फिर आपका रिपीटर आ गया। रिपीटर है ना, ये मैंने समझाया था अच्छे से, ठीक है, आप लास्ट वीडियो देख लेना। रिपीटर किस तरह से काम करता है, राउटर किस तरह से काम करता है, ब्राउटर किस तरह से काम करता है, तो इस कैटेगरी में से एक क्वेश्चन रहेगा। तो एक कैटेगरी ये है, एक कैटेगरी टोपोलॉजी है, एक कैटेगरी टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, और नेक्स्ट कैटेगरी जो आपकी है वो वाईफाई एंड ब्लूटूथ से रिलेटेड। बराबर है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये थेरोटिकली बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है, इसकी बहुत अच्छी अच्छी डायग्राम यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये एक फास्ट रिव्यू वाला हमारा एक वीडियो था, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि पढ़ाई के दिन है। आप इसको शॉर्ट में देखो, रिव्यू करो,
और सब्सक्राइब करो, क्योंकि कल का आपका जो पेपर आने वाला है सबसे पहले उसके लिए सबको बहुत बड़ा ऑल द बेस्ट। मस्त शांत दिमाग से पेपर सॉल्व करो। और बेटा कुछ भी हो जाए, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा बाद में, क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है, पूरा लिख के आना है, ठीक है। उसके बाद 6 तारीख को आपको सी लैंग्वेज का पेपर है, उसके लिए मैं आपको कल रात को या परसों सुबह एक वीडियो डालूंगा। वो वीडियो रहेगा सी लैंग्वेज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें प्रोग्रामिंग, जिसमें मेरी मास्टरी है। मैं 25 साल से कोडिंग पढ़ा रहा हूँ और मेरे अंडर में बहुत सारे बच्चे प्रोग्रामर बने हुए हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जिससे आपको पेपर निकालना आसान हो जाएगा। आप कोई स्मार्ट प्रोग्रामर नहीं बन पाएगा, बट ठीक है, फिलहाल हमारे एग्जाम का टाइम चल रहा है तो हम उस पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सारे फ्रेंड को शेयर करो, ताकि उनको ये सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके गाइस, तो ऑल द बेस्ट वंस अगेन, सी यू सून इन सी लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सम रिवाइज सेशन। ओके, बाय।